नमस्कार दोस्तों। तो हम कर रहे हैं बीबीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस। तो उसमें चैप्टर नंबर फर्स्ट जो है वो है सेट थ्योरी भी। तो सेट थ्योरी आपके पास जो ये सिलेबस करवा रहे हैं, हम वो सिलेबस करवा रहे हैं भी NEP का, यानी न्यू एजुकेशन पॉलिसी का भी। तो चैप्टर नंबर फर्स्ट सबसे पहले हम उसका बेसिक कराएंगे, फिर उसके बाद जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो कराएंगे। तो चैप्टर नंबर फर्स्ट जो है आपके पास वो है चैप्टर सेट का भी। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए भी सेट होता क्या है भी। सेट की जो डेफिनेशन है वो क्या है? सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स के भी सेट जो है वो वेल डिफाइंड होना चाहिए भी, और कलेक्शन है ऑब्जेक्ट्स का। कैसे भी? जैसे हम बात करते हैं भी, सेट की जो नोटेशन होती है भी वो ये होती है भी। फिर हम इस सेट में लिखें कि भी इंडिया की सभी रिवर्स के नाम लिखें, तो इसमें सिर्फ रिवर्स के नाम होने चाहिए भी। अगर इसमें इंडिया के सभी प्राइम मिनिस्टर का नाम लिखें तो प्राइम मिनिस्टर का नाम होना चाहिए भी, उनसे बाहर कोई चीज नहीं होनी चाहिए। तो वो क्या कहलाता है आपके पास? वो कहलाएगा वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। इसके एग्जांपल देखो भी। एग्जांपल है आपके पास ऐसे है, जैसे द सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर between 5 and 19। ये कहता है अभी वो सेट लिखो जो प्राइम नंबर है किसके भी 5 और 19 के बीच। 5 और 19 के बीच अगर प्राइम नंबर लिखे तो 7 होगा भी, 8 नहीं होगा, 9 नहीं होगा, 10 नहीं होगा, 11, 13, फिर 14 भी नहीं होगा, 15 भी नहीं होगा, 16 भी नहीं होगा, फिर 17, फिर 19 तो होगा नहीं भी, क्योंकि बिटवीन लिखना है, यानी बीच में लिखना है अभी। तो ये है आपके पास 5 और 19 के बीच प्राइम नंबर भी। इसको हम सेट में लिख सकते हैं ऐसे। इसी तरीके से अगर ये बोल दे दूसरा एग्जांपल, द सेट ऑफ वोवल इन अल्फाबेट्स। अल्फाबेट्स के जो वोवल्स हैं उनका सेट लिखना अभी। तो हम सभी को पता है भी वोवल्स जो होते हैं वो 5 होते हैं भी। 5 कौन कौन से होते हैं भी? ए, ई, आई, ओ और यू। तो ये इसका सेट हो गया किसका भी? ये वोवल्स का। इसी तरीके से आपको बोल दे कि भी नेचुरल नंबर का सेट लिखो। नेचुरल नंबर का सेट क्या होगा भी? 1 से लेके 1 2 3 4 इंफिनिटी तक जाएगा। ये आपके पास क्या होगा? नेचुरल नंबर का सेट। ये बोल दे आपको कि भी इवन नंबर का सेट लिखना भाई, पॉजिटिव इवन नंबर। तो पॉजिटिव इवन नंबर जो है आपके पास वो क्या होगा भी? 2 से लेके 2 4 6 8 10 इस टाइप से आपके पास क्या होगा? इवन नंबर का सेट। तो ये है आपके पास सेट की डेफिनेशन भी। अब सेट की डेफिनेशन के बाद आपके पास आता है भी नोटेशन ऑफ सेट भी। नोटेशन ऑफ सेट क्या होता है ये देखो भी। नोटेशन फॉर सेट्स। नोटेशन फॉर सेट्स क्या होता है भी? इससे पहले आपको एक चीज और बता देता है भी। एक होता है भी बिलोंग टू, एक होता है भी डज टू बिलोंग। बिलोंग का मतलब है भी ए कोई एलिमेंट है वो ए सेट में बिलोंग करता है भी, यानी ये
ए जो है इस कैपिटल ए के अंदर है भी, तो इसको बोलेंगे हम बिलोंग। अगर इसके अंदर नहीं है तो इसको बोलेंगे ए डज नॉट बिलोंग्स टू कैपिटल ए। ये होता है भी बिलोंग और ये होता है डज नॉट बिलोंग भी। इसी तरीके से नोटेशन ऑफ फोर सेट्स क्या बोलते हैं भी, हम कैपिटल नंबर 6 को डिनोट कर लेते हैं। जैसे हमने ये लिख दिया भी नेचुरल नंबर, ये नेचुरल नंबर का जो सेट है इसको हम डिनोट करेंगे एन से, इसको बोलेंगे नेचुरल नंबर ऑफ सेट। ये नेचुरल नंबर का सेट है भी। इसी तरीके से इंटीजर भी, इंटीजर में आपके पास पता है भी माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक आता है भी, तो ये है आपके पास इंटीजर ऑफ सेट। इसको डिनोट करेंगे हम z से, इसको डिनोट करेंगे n से। इसी तरीके से क्यूब भी, क्यूब है आपके पास रैशनल नंबर ऑफ सेट। इनका मतलब क्या है भाई, अगर आपको ये दे दे Q है, Z है, N है, इसमें कोई नंबर बिलोंग करता है तो इसका मतलब है ये इसमें कोई बिलोंग करता है तो नेचुरल नंबर का है, यानी 1 से लेके इंफिनिटी तक। इंटीजर का है तो वो नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। ये है आपके पास रैशनल नंबर का सेट। फिर आता है R, R होता है रियल नंबर ऑफ सेट, इसको डिनोट करेंगे हम R से। इसी तरीके से होता है भी C को लिख के हम ऐसे लिख सकते हैं, तो ये होता है भी कॉम्प्लेक्स नंबर ऑफ सेट। ये है आपके पास इनमें पॉजिटिव और नेगेटिव सारे आगे भी। अगर पॉजिटिव की बात करें तो इसको हम लिख सकते हैं z प्लस, ऊपर प्लस का निशान लगा देंगे तो ये हो जाएगा आपके पास सारे के सारे इंटीजर जो है वो पॉजिटिव भी, पॉजिटिव इंटीजर ऑफ सेट। इसी तरीके से आप इसको लगा दें q को, तो ये हो जाएगा आपके पास पॉजिटिव रैशनल नंबर ऑफ सेट। इसी तरीके से रियल में लगा दें हम तो आपके पास क्या होगा अभी पॉजिटिव नंबर ऑफ रियल भी, तो इसमें सारे के सारे क्या होंगे भी पॉजिटिव भी। तो ये होता है अभी आपके पास नोटेशन फॉर सेट। तो इसको हम ऐसे नोटेशन देते हैं, ऐसे हमें पता होना चाहिए बिलोंग्स टू होता है, ये डज नॉट बिलोंग्स टू होता है। ए एलिमेंट है कैपिटल ए का, ए एलिमेंट नहीं है कैपिटल ए का। इसके बाद आपके पास आता है भी रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, यानी हम सेट को दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं भी। एक तो है टेबुलर फॉर्म यानी रोस्टर फॉर्म, दूसरा है सेट ऑफ बिल्डर फॉर्म। तो वो देखो भी कैसे करेंगे हम। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट जो है इसका मतलब है इसको हम दो टाइप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं भी सेट को। एक तो होता है भी टेबुलर या रोस्टर फॉर्म, एक ही चीज है, टेबुलर फॉर्म कह लो या रोस्टर फॉर्म कह लो। दूसरी है सेट ऑफ बिल्डर फॉर्म या रूल मेथड। किसी में से भी एक क्वेश्चन आ सकता है भी आपको कि भी एग्जांपल दे देगा इस टाइप से, तो ये बोल देगा कि भी बिल्डर फॉर्म में लिखो या रोस्टर फॉर्म में भी लिखो भी। तो इसका एग्जांपल देखो भी कैसे है। ये कहता है इफ A इज द सेट कंसिस्टिंग ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ 50, यानी 50 के फैक्टर लिखने हैं जिसमें भी then can be a set of the written is roster form, यानी रोस्टर फॉर्म में लिखने हैं भी, या इसको टेबुलर फॉर्म भी लिख सकता था भी। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 50 के जो भी फैक्टर है उसको लिख लेंगे 1, 2, 5, 10, 25 और 50। 50 के ये फैक्टर है भी, तो इसको हमने इस फॉर्म में लिख दिया। तो ये जो फॉर्म है आपके पास ये क्या आएगी भी रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म। इसके बाद कहता है नेक्स्ट एग्जांपल में इफ A इज द सेट ऑफ कंसिस्टिंग ऑफ एलिमेंट A, E, I, O, U, तो ये एलिमेंट लिख दिए। तो ये कहता है देन कैन बी रिटन ऑफ द सेट ऑफ द बिल्डर फॉर्म। अगर ये रोस्टर फॉर्म में लिख देता, बोल देता, तो इसको हम ऐसे सीधा रोस्टर फॉर्म में लिख देते भी, लेकिन इसने बोले है बिल्डर फॉर्म। बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखते हैं, A X सच दैट, यानी X जो है
वो इस टाइप के एलिमेंट है, किस टाइप के भी, X इज ए वोवल अल्फाबेट इंग्लिश अल्फाबेट, ऐसे भी लिख सकते हैं इंग्लिश अल्फाबेट। X जो है किस टाइप का है, X सच दैट X इज ए वोवल इंग्लिश अल्फाबेट। तो ये है आपके पास सेट ऑफ बिल्डर फॉर्म में। तो इस तरीके से हम रोस्टर फॉर्म और बिल्डर फॉर्म दोनों को शो कर सकते हैं भी। अब इसके बाद आता है भी सेट की टाइप भी, सेट की जो टाइप है वो देखो भी। इसके बाद आता है भी टाइप ऑफ सेट्स। टाइप ऑफ सेट्स में बहुत सारे सेट है भी, तो एक एक करके मैं आपको विद एग्जांपल इनको बताता जाता हूं और नोट करते जाना भी। सबसे पहले आता है भी फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट का मतलब है भी जिस सेट को हम काउंट कर सके, जिस सेट को हम काउंट कर सके वो क्या कहलाता है भी, फाइनाइट सेट। फॉर एग्जांपल भी जैसे हमने ये नंबर लिख दिया 1 5 25 यहां तक है भी, तो इसको हम गिन सकते हैं 1 2 3 4, तो ये फाइनाइट सेट हो गया। या इसके अलावा और भी एग्जांपल है कि भी ये बोल दे द सेट ऑफ द ईयर ऑफ मंथ, तो एक साल में कितने मंथ होते हैं भी, काउंट कर सकते हैं हम 12। इस टाइप से वीक का भी हो सकता है भी, जिसको भी हम काउंट कर सकते हैं वो क्या है भी आपके पास फाइनाइट सेट। इसके बाद आता है भी इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट का मतलब है जिसको हम काउंट नहीं कर सकते। अगर ये बोल दे द सेट ऑफ द नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर का सेट क्या होगा भी 1 2 3 4 कहां से भी इंफिनिटी तक। तो हम अब इनको गिनेंगे तो हम गिन नहीं सकते भी, गिन नहीं सकते तो वो क्या कहलाएगा, इनफाइनाइट। इसके बहुत सारे एग्जांपल है भी, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ होल नंबर, सेट ऑफ इंटीजर, सेट ऑफ रैशनल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये सारे के सारे क्या है अभी आपके पास इनफाइनाइट सेट। इसके बाद आता है भी सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट का मतलब है जिसके अंदर एक एलिमेंट हो, जिसके अंदर एक एलिमेंट हो। इस टाइप से भी आपके पास एक एलिमेंट हो गया, इसी तरीके से एक एलिमेंट हो गया। या फिर हम सेट ऑफ बिल्डर फॉर्म का कोई एग्जांपल ले लेते हैं भी, x सच दैट x जो है आपके पास वो बिलोंग करता है भी, x जो है 17 और 19 के बीच है भी, इसका सेट बनाना भी। 17 से तो बड़ा है और 19 से छोटा है भी, तो इसके बीच में क्या आएगा भी 18। तो ये आपके पास क्या हो गया भी सिंगलटन सेट। इसके बाद आता है भी एम्प्टी सेट। इसके 3 नाम है भी, एम्प्टी सेट, नल सेट और वॉइड सेट। तो एम्प्टी सेट का मतलब है भी 5, जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होगी या 0, ये आपके पास क्या कहलाएंगे भी एम्प्टी सेट या नल सेट। कैसे, जैसे एग्जांपल है x सच दैट 17 और 19 के बीच, 18 के बीच क्या एलिमेंट आएगा, और x जो है वो बिलोंग करे नेचुरल नंबर में भी। तो 17 और 18 के बीच नेचुरल नंबर होता ही नहीं, तो ये क्या आएगा आपके पास 5। एक बात और ध्यान रखना भाई, जो इंपॉर्टेंट बात है, कभी भी आप सेट में 5 को नहीं लिखोगे भी, सेट में 0 को नहीं लिखोगे। अगर कब, जब ये आपके पास नल सेट दे रखा है। अगर 5 को सेट में या 0 को लिखोगे तो ये आपके पास क्या कहलाएगा भी सिंगलटन सेट। ये जरूरी है भी, याद रखना इस बात को। फिर इसके बाद आता है भी इक्वल सेट। इक्वल सेट का मतलब होता है भी जिसमें एलिमेंट इक्वल होगी। जैसे ए सेट है, इसमें एलिमेंट है 7 8 9। बी कोई दूसरा सेट है, उसमें एलिमेंट है 9 8 7। इस टाइप से आपके पास एलिमेंट दे रखे हैं, तो ये इक्वल है भी, इसमें भी 7 8 9 है, दूसरे में भी 7 8 9 है, तो इसका मतलब ये आपके पास क्या है भी इक्वल सेट। या फिर ऐसे भी हो सकता है भी, कोई सी ले लें हम दूसरा सेट, उसमें 7 7 8 8
9 दे रखे है अभी। तो ए भी सी के साथ इक्वल सेट होगा भी, बी भी सी के साथ इक्वल सेट होगा भी। तो सिर्फ इसमें हमें ये देखना है भी एलिमेंट इक्वल होने चाहिए भी, इसमें 7 है तो इसमें भी 7 है, इसमें 8 है तो इसमें भी 8 और 9। इसके बाद आता है अभी कार्डियन नंबर ऑफ फाइनाइट सेट। इसको डिनोट करते हैं हम एन ए से। कैसे भी, जैसे आपके पास ये सेट दे दिया ए 7 8 9, इसमें कितने एलिमेंट है अभी 1 2 3, तो इसका कार्डियन नंबर क्या होगा अभी फाइनाइट सेट। सिर्फ कार्डियन नंबर किसका निकलेगा अभी, जो फाइनाइट सेट होगा। फाइनाइट सेट कौन सा होगा अभी, जिसको हम काउंट कर सकते हैं अभी। तो इसमें एन ऑफ ए की वैल्यू कितनी होगी 3, तो ये क्या कहलाता है अभी कार्डियन नंबर। इसके बाद आता है अभी इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट का मतलब होता है अभी, जैसे इसमें तो एलिमेंट बराबर होते हैं अभी, इसमें एन ए बराबर है एन बी के होता है अभी, यानी आपके पास एलिमेंट भी बराबर होना चाहिए और उनका नंबर ऑफ एलिमेंट भी बराबर होना चाहिए। जैसे एन ए बराबर है एन बी के, लेकिन एन ए बराबर नहीं है एन ऑफ सी के भी। तो इसमें आपके पास कार्डियन नंबर भी बराबर होना चाहिए। इक्वल सेट में और इक्विवेलेंट में क्या डिफरेंस है अभी, इसमें सिर्फ एलिमेंट बराबर होने चाहिए, इसमें 7 8 9 तो आगे भी 7 8 9 होना चाहिए, लेकिन इसमें क्या है कार्डियन नंबर बराबर होना चाहिए भी। कार्डियन नंबर का मतलब है एलिमेंट बराबर होना चाहिए। इसमें एलिमेंट गिनोगे तो 1 2 3 4 5, इसका जो एन ए एन सी है वो आ गया 5, इसका इनका कितना अभी 3। तो अगर इक्विवेलेंट सेट की बात करें तो एन ए नॉट इक्वल टू होगा एन सी के, एन ए बराबर होगा एन बी के, यानी एन ए इक्विवेलेंट होगा एन बी के। तो ये था आपके पास टाइप ऑफ सेट्स। इसी तरीके से हम आगे और जो भी रहेगा उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे।